आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती की इंजील, उसका 15 अध्याय। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, मत्ती की इंजील और उसका 15 अध्याय। पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा है, तब यरूशलेम में कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ मुझे तुझसे पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुम अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। कहता है कि यरूशलेम में यीशु मसीह था, और कितने फरीसी और कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे कि तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं। मतलब जो फरीसी और शास्त्री थे, उनके लिए परमेश्वर के वचन से बढ़कर जो पुरनीय थे, उनकी रीतियों को टालना ज्यादा बड़ा गुनाह था। आमीन। तो यीशु मसीह से आकर वो क्या कह रहे हैं कि तेरे चेले ना बिना हाथ धोए बिना नहाए खाना वाना खाते हैं, और जो पुरनिय है उनकी रीति ये नहीं है कि भाई हाथ बिना धोए खाना खाओ। आमीन। ये पुरनियों की रीति होती। रीति बोले तो ये पुरनियों का ट्रेडिशन है। दिस इज ट्रेडिशन। और यीशु मसीह कौन था? ट्रेडिशन ब्रेकर, जो ट्रेडिशंस को नहीं मानता। और वो बात किससे कर रहे हैं? उसी परमेश्वर के आत्मा से जिसकी वो इबादत पूरे पुराने नियम में करते हैं। तो वो जवाब क्या देता है? कहता तुम भी तो ये काम करते हो, कि ये कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर करना, और तुम उन्हें यूं कहते हो कि भाई जो भेंट ये संकल्प के लिए चढ़ाई जा चुकी है। का मतलब ये है कि मतलब जो कुछ भी तुम्हारे माता और पिता के लिए तुम्हें करना, आदर का मतलब वट एवर इन योर लिमिट, इन योर पावर, आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य में जो कुछ भी है जो आप अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं वो आपको करना है। आमीन। तो जब ये बात उन्होंने बोली कि करना है, और कहता नहीं, फरीसी उन्हें कहते थे ना तुम ये भेंट इधर लेकर के आओ, ये भेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कहता तुम अपनी रीतियों के कारण क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये किसकी रीति है? ये पुरनियों की रीति के अनुसार। वो उन्हें कभी नहीं बोलते थे व्यवस्था के अनुसार। नो। आमीन। तो कहते तुम पुरनियों की रीति के कारण परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। नन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब परमेश्वर के वचन का कोई इफेक्ट हमारी लाइफ पर ना हो, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस। आमीन। तो वो कहता है कि वो ट्रेडिशंस की वजह से जो पुराने लोगों के चले आ रहे हैं, उन रीति रिवाजों की वजह से जो पुराने लोगों से चले आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के वचन को तुम टाल रहे हो। आमीन। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक ऐसा गंभीर गुनाह है जिसकी वजह से यीशु मसीह क्या बोलता है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। आमीन। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें सिखा रहे हैं। तो जब आप मनुष्य की विधियों को, धर्मोपदेश मतलब जब आप मनुष्य की विधि और परमेश्वर के वचन को मिक्स करके सुनाते हो,
तो आप और मैं कौन हो जाते हैं? कपटी। मैं कौन हो जाता हूं? कपटी। अगर मैं परमेश्वर के वचन में कोई भी ऐसी रीति, कोई भी ऐसा रिवाज जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, उसको मिक्स करके आपको सिखाऊंगा और बोलूंगा यही है, तो मैं कौन हो गया? कपटी। आमीन। और अगर मैं उस रीति को, उस रिवाज को, उस ट्रेडिशन को परमेश्वर के वचन से ऊपर कर देता हूं, तो तब तो मैं अपराधी हो गया। क्या कह रहा है यीशु मसीह? आमीन। कहता है तो वह अपने पिता का आदर ना कर सके, सो तुम अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन तुमने टाल दिए बातें उसको सिखा के कि भाई ये पुरनियों की रीति थी और ये तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुमने व्यवस्था नहीं बोली। और वो बेचारा डर के मारे कर रहा है ये सोच के कि अगर मैंने रीति टाली, अगर मैंने ट्रेडिशन अनफॉलो किया, तो ये लोग मुझे निकाल देंगे। अगर मैंने ट्रेडिशन अनफॉलो किया तो मैं अपराधी गिना जाऊंगा। आमीन। यीशु मसीह व्यवस्था तोड़ने नहीं आया था, वो ट्रेडिशन तोड़ने आया था, और वो ट्रेडिशंस तोड़ने की वजह से इन लोगों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया। तो कह रहे हैं हे कपटी शास्त्रियों, सुनो क्या कह रहे हैं उनके बारे में यीशु मसीह। हे कपटियों, सॉरी शास्त्रियों नहीं, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। कि होठों से तो हमेशा ये बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत की तारीफ हो, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु की महिमा बढ़ाई हो, लेकिन जो मन है ना, आप जो महिमा बढ़ाई मुंह से कर रहे हो, खुदा को उस महिमा बढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। शाऊल ने अपना राज्य इसीलिए खोया, आमीन, क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को टाल दिया। तो उससे क्या बोला शामुएल ने? आमीन, कि आज्ञा मानना हर चीज से बेहतर है, हर भेंट से बेहतर है, हर बलिदान से बेहतर है। तो अगर परमेश्वर का वचन हम पालन करते हैं तो हर एक भेंट और हर एक बलिदान से बेहतर है, चाहे हम मुंह से कुछ भी बोलें। आमीन। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है, ओबीडियंस उसको सबसे ज्यादा भाता है। इसलिए जो परमेश्वर की संतान होती है उसको बोला जाता है चिल्ड्रन ऑफ ओबीडियंस, और जो शैतान की संतान होती है उसको बोला जाता है चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। जो परमेश्वर का वचन टालते हैं और किसको एक्सेप्ट करते हैं? ट्रेडिशंस को। When you are disobedient to the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को ना मानकर अपने रीति, अपने रिवाजों को मानते हो, तो आप क्या हो जाते हो? कपटी, ढोंगी, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए ये वही लोग हैं जो मन से वो काम करते हैं जो ट्रेडिशनल होता है, लेकिन मुंह से कहते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। उन लोगों से खुदा खुश नहीं। यीशु मसीह उन्हीं लोगों को बोलने आया था, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ तब से लेकर और इन 2000 सालों में बोलता चला। क्या मार्टिन लूथर ने खड़े होकर उनके खिलाफ नहीं बोला? वो जो उसने थीसिस लिखे थे वो किसके खिलाफ लिखे थे? उनके खिलाफ। वो हमेशा अपने लोगों को उनमें से निकालता आ रहा है। ये जो 7 मैसेंजर, जो 7 चर्च एजेस के थे, उन लोगों ने यही प्रचार किया, क्योंकि 7 कलीसियाओं काल पे जब आप मैसेज सुनते हो तो उस मैसेज में उसने यही बोला, तेरे कामों को जानता हूं लेकिन, आमीन, लेकिन, तो वो उसी के अनुसार प्रचार हुआ, उसी के अनुसार वो अलग होते चले गए, और अलग होते 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 एक दिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। आमीन। समझ आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? कि वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मैं अगर आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो सरल भाषा में इसका मतलब होता है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मतलब ये जो मेरी वर्शिप करे ना, ये बेकार है, एक्सेप्टेबल नहीं है खुदा को। खुदा इसको कभी ग्रहण नहीं करता हमारी वर्शिप को। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की विधियों को, क्या लिखा है? मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश मतलब धार्मिकता का उपदेश, प्रचार करके सिखाते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर किसी भी मनुष्य की विधि को या रीतियों को अगर आप सिखा रहे हो, ट्रेडिशंस को सिखा रहे हो, उसे बोलता है ब्लास्फेमी। वही ब्लास्फेमी है ब्रदर। आमीन। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन से ऊपर ना किसी मनुष्य के थॉट्स को
या किसी के विचारों को रखा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ब्लास्फेमी। आमीन। जो एंटी क्राइस्ट इस पृथ्वी पर बैठेगा, वो जो ब्लास्फेमी करेगा, वो क्या ब्लास्फेमी होगी? वो सबको बताएगा आई एम गॉड। आमीन। वो सबको बताएगा आई एम गॉड। वो अपनी विधियों, अपनी रीतियों, अपना ट्रेडिशन चालू करेगा और उस ट्रेडिशन को आपको फॉलो करने के लिए बोलेगा परमेश्वर के वचन के ऊपर। इसलिए वो क्या बन गया? एंटी क्राइस्ट। जो लोग उस वक्त में परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते थे, उन्हें क्या बोला पहला यूहन्ना में? मसीह विरोधी। जो वचन विरोधी है वो मसीह विरोधी है। आमीन। अगर मैं वचन, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई थे, बेचारे किसी डिनोमिनेशन के थे। मैं उनकी समझ पर ना बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहा था देखकर उन्हें, कि वो यूं कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो हम यीशु मसीह की बात क्यों ना माने, हम किसी और की बात क्यों माने? तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से क्यों नहीं बोला कि तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो? यीशु मसीह ने अपने नाम से क्यों नहीं बोला? और यीशु मसीह की बात ही हम मानेंगे। तो मेरे मन में एक ही विचार आया कि अगर यीशु मसीह की बात ही हमने माननी है, तो जब यीशु मसीह यूं कहता है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता, उसमें जीवन है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, तो उसके विषय में आप क्या बोलोगे? क्योंकि बोलता वास्तव में, तो वास्तव का मतलब क्या हुआ? जेन्युइनली, मतलब इन रियलिटी क्या आपको खाना है, तो उसके विषय में हम क्या बोलेंगे? आमीन। समझ आ रहा है? उसके विषय में हम क्या बोलेंगे? जब हम इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह यूं कहता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इससे बेहतर है कि तू दो आंखें रहते हुए नरक की आग में जलाए। अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो काट दे, टुंटा होकर, अगर तेरी टांग ठोकर खिलाए तो काट दे, लंगड़ा होकर। तो मेरे भाई, अगर ये बातें यीशु मसीह के मुंह से निकली और अगर ये लिटरल है, तो काने, टुंटे और लंगड़े सारे चर्चेस में भरे होने चाहिए। आमीन। बल्कि काने होने के बाद वो अंधे भी हो जाएंगे, क्योंकि जब एक आंख ठोकर खिलाएगी उसको ना दूसरी भी खिलाएगी फिर। इन सब बातों के स्पिरिचुअल मीनिंग है ब्रदर एंड सिस्टर, और वो स्पिरिचुअल मीनिंग हम नहीं समझ पाते, वो हमारे लिए समझना कठिन है। और उसका एक ही मात्र रीजन है कि जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉइज। सब कौन है? एम्प्लॉइज हैं। वो लोग वो हैं जो नौकरी करते हैं, नौकर हैं। आमीन। उनको उस चीज की तनख्वाह मिलती है, समझ रहे? लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे सेवक होते हैं, उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, उनकी कॉलिंग होती है। और वो कॉलिंग जब करेगा, अगर मैं पूछूं कि आपको आपकी कॉलिंग कब हुई, वहां पे किसी भी पास्टर से पूछूं, तो वो मुझे बोलेगा मेरी कॉलिंग इस साल में हुई। तो आपकी कॉलिंग अगर इस साल में हुई, तो खुदा ने आपको स्पेसिफिकली ये बोला था कि तू इस डिनोमिनेशन का पास्टर बन। तो अगर आपको खुदा ने बोला कि इस डिनोमिनेशन का पास्टर बन, तो वो जब जज करेगा तो उस डिनोमिनेशन के क्रीड और डॉगमा से जज करेगा। तो ऐसे लोग आप हर जगह पाओगे जो बोलेंगे कि मुझे खुदा ने कॉल किया, तो फिर मैंने कॉलेज में गया, फिर मैंने ये करा, ये मेरी कॉलिंग थी। तो जब कॉलिंग थी तो उस कॉलिंग के लिए आप रुके क्यों नहीं? क्योंकि खुदा ने आपको क्या कॉलिंग के बाद ये बोला था कि तू जाके उस चर्च का पास्टर बन। कॉलिंग क्या थी? आमीन। कॉलिंग ये होती है कि उठ और मेरे पीछे बोले। पौलुस को जब खुदा ने बुलाया तो उसे ये नहीं बोला कि तू प्रेरित है, नो। स्टेप बाय स्टेप वो पहले उपदेशक बना, फिर उसके बाद भविष्यवक्ता भी खिलाया, और फिर उसके बाद जाके अपोस्टल बना। वो इवेंजलिस्ट भी था, वो अपोस्टल भी था, फिर वो अपोस्टल बना। इट इज स्टेप बाय स्टेप। तो खुदा ने आपको कब ये बात बोली, और अगर बोली तो आपको खुदा को ने स्पेसिफिक ये नाम क्यों बताया कि इस डिनोमिनेशन में जाके तू काम कर? जबकि यीशु मसीह की एक यूनिवर्सल बॉडी है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो कि उसकी दुल्हन है, जो कि उसकी देह है, जो कि उसकी कलीसिया है। उस कलीसिया का क्या, और वो कलीसिया कौन सी? आमीन। क्योंकि उस कलीसिया में मनुष्यों की विद्याओं को धर्मोपदेश करके नहीं सिखाया जाएगा,
उस कलीसिया में वो सिखाया जाएगा जो कुछ खुदा देगा, जो कुछ इस वचन में लिखा होगा, जो कुछ उस दिन की रोटी होगी कि आज की रोटी हमें दे। उस दिन में आपकी और मेरी जरूरत जो है वो पूरी कौन करेगा? खुदा। उसको पता था मन्ना खाना है इन्होंने, उसको पता मैंने कितना मन्ना देना है, तो इसलिए वो क्या कहता था? कितना अपने जितने लोग हैं ना उनके हिसाब से मन्ना उठाना। आमीन। तो जो ज्यादा उठाते थे और जो कम उठाते थे, देखो उनको कम नहीं पड़ता था, और ज्यादा उठाते थे उनका ज्यादा नहीं होता था, वो अपने आप सारा सही हो जाता। ब्रदर समझ रहे हो आपने क्या कहा? आमीन। तो जब उसने ये वचन हमें खाने के लिए दिया है ना, तो उससे पहले वो हमारी पाचन शक्ति को भी इतना स्ट्रांग करेगा कि हम इस वचन को पचा सके। क्योंकि जब उसने यूहन्ना को पुस्तक दी तो उससे पहले यूहन्ना को वो सब दिखा के इतना स्ट्रांग कर दिया था कि उसने जैसी वो पुस्तक खाई, खाने के बाद क्या कहता है, उसके मुंह में मीठी और उसके पेट को उसने कड़वा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पेट की अंदर से सफाई कर रही। और हमें क्या सिखाया जाता है? बाहर से सफाई करने सिखाई जाती है। आमीन। हमारी सफाई कहां से होती है? बाहर से होती है। और इस बाहर की सफाई की वजह से ही तो हम आज हमारा ये हाल है। काश हमारी अंदर से सफाई होती। इसलिए यीशु मसीह उनको क्या कहता है कि तुम परमेश्वर का वचन अपनी रीतियों के कारण टाल देते हो, तुम कपटी हो, तुम ढोंगी हो। आमीन। उन्हें वो कपटी और ढोंगी बताता है यीशु मसीह, समझ रहे हैं? और आज उस कपट से ये पूरा जगत भरा हुआ है। मैं पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं कहता, लेकिन ये जांचना आपका काम है कि आप जांचो कि वो स्पिरिट कहां पाई जाती है। स्पिरिट ऑफ रिलीजन, स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिनोमिनेशन कहां पाई जाती है? आमीन। फ्रीडम कहां नहीं है? आप कहते हो वहां हमारे पास फ्रीडम है, जब मर्जी चाहे चर्च जाए, जब मर्जी चाहे चर्च जाए। दैट इज नॉट फ्रीडम। नो नो, वो फ्रीडम नहीं है। वो क्या होता है? दे डोंट केयर अबाउट। आप आओगे तो भी ठीक, आप नहीं आओगे तो भी ठीक, क्योंकि वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। आमीन। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा है? तो आइए हम पढ़ते हैं, मती के पास चलते हैं, वो दोबारा से जो हमने मती से जहां छोड़ा था वहीं पे आते हैं। और क्या लिखता है यहाँ पे? लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय मतलब वू अनटू यू। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग का राज्य के द्वार बंद कर देते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आमीन। सच बात। आमीन। सेम वही चीज कपटी शास्त्रियों और कपटी फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य का जो द्वार है ना, उसको तुम बंद कर देते हो। आपको पता है द्वार क्या है? द्वार कौन है? यस। तो द्वार को बंद करने का मतलब क्या है? कि तुम यीशु मसीह पर किसी को विश्वास करने नहीं देते। आमीन। द्वार क्या है? द्वार ये होता है कि जब किसी को सुसमाचार सुनाया जाए और उसको ये बात बताई जाए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा है, और जब तुम वो बपतिस्मा लोगे तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और अगर वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो द्वार से प्रवेश कर गया किंगडम में। आमीन। और जब आप उस चीज को कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात आपको सिखाई जा रही है, बपतिस्मा जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे, तो आपने क्या किया? द्वार बंद कर दिया। व्हाई? बिकॉज रीति की वजह से। ये आपको किसी ने बोला नहीं, ये आपकी रीति है, ये पुरनियों की रीति है जो बहुत टाइम से चली आ रही है। इस वजह से आपने इस द्वार को क्या किया? बंद कर दिया। आमीन। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को असर रहित बना दिया, मतलब उसको जो इफेक्ट था वो खत्म कर दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर ट्रेडिशन। और वो ट्रेडिशन क्या है? कि हम तो शुरू से और आज तक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही लेते हैं, और वही नाम दिया गया है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं। तो जब ये बात आपने बोली, तो बोलने के बाद आमीन, आपने भटके जो बोले थे ना, जो परमेश्वर के वचन में आना चाहते थे, जो उस द्वार से प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें भटका दिया। आमीन। और आपने क्या किया? खुद तो नहीं प्रवेश किया, उसे भी नहीं करने दिया, उसके लिए भी द्वार बंद कर दिया। ये तब भी था
ये 2000 सालों से था और ये आज भी है। आमीन। समझ रहे ना बात को? जब यीशु मसीह उनके सामने था तो यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का रेवलेशन था और वो उस रेवलेशन को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको वचन से ज्यादा परवाह किसकी थी? ट्रेडिशन की। तो यीशु मसीह से सवाल क्या करते कि तेरे चेले पुरनियों की रीति, वो व्यवस्था नहीं बोलते, वो क्या बोलते? पुरनियों की रीति पर। तो सवाल हमसे क्या होता? तुम क्रिसमस क्यों नहीं मनाते? चेलों ने नहीं मनाया, यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं दी। आमीन। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, लेकिन रीति है। सच बात। तो हमसे ही पूछते कि तुम रीति को टालते क्यों? आमीन। समझ रहे? तो परमेश्वर के वचन से ऊपर से, परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या आ गई? रीति। और जब वो चीज ऊपर आ गई, जब वो रीति ऊपर आ गई, तो क्या बन गया? अंधकार। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति। जब आप यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पढ़ोगे, उस पहले अध्याय में लिखा हुआ है, आमीन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वो मनुष्य, वो वचन परमेश्वर का, वो वचन में जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो वो जो जीवन है वो क्या है? ज्योति। तो अंधकार क्या है? आमीन। अंधकार भी तो कुछ होना चाहिए। अगर ज्योति परमेश्वर का वचन है, अगर रेवलेशन परमेश्वर का वचन है, अगर उस ज्योति में जीवन पाया जाता है, तो वो कौन सी चीज है जिसमें अंधकार पाया जाता है? दैट इज ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशन है। कौन सा ट्रेडिशन? वो रीतियां, वो रिवाज जिनसे हम परमेश्वर के वचन को नन इफेक्ट कर देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जिससे टाल देते हैं, वो। आमीन। समझ आ रहा है आपको? वो हम उससे क्या करते हैं? उसको टाल देते हैं। तो इसलिए उन चीजों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, उन चीजों को छोड़ के जब तक हम उस गुलामी से आजाद नहीं होंगे, तब तक हम सत्य को नहीं पहचानते, और सत्य हमें कभी भी आजाद नहीं कर सकता। आमीन। समझ आ रहा है बात को? तो कहता है कि तुम उन चीजों को, उस द्वार को बंद कर देते हो, ना खुद प्रवेश कर रहे हो और ना ही प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने दे रहे हो। तो ये कितनी गलत बात है। आमीन। फिर कहता है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, देखिए किस चीज में लाना है? प्रभु में नहीं लाना है। यस, अपनी कम्युनिटी में, अपने कल्ट में। तो यीशु मसीह जब बात कर रहा है, उस टाइम पे क्या चीज आ गई है? जूडाइज्म। और जूडाइज्म क्या बन गया है? इज्म। और हर एक इज्म जो होता है वो कल्ट होता है। ठीक है ना? कैथोलिक्स आर नॉट बैड बट कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंट्स आर नॉट बैड बट प्रोटेस्टेंटिज्म। तो जितने भी इज्म्स होते हैं ना, दैट इज कल्ट। वो पंथ होता है, मत होता है। आमीन। समझ रहे हैं? तो जूडाइज्म वो पहले क्या होती थी? परमेश्वर से, परमेश्वर कहता है कि जो इजराइल है वो मेरा जेठा है। आमीन। तो वो एक रिश्ता बताता है कि भाई मैं बाप हूं और वो मेरा बेटा है, वो बड़ा बेटा है। आमीन। तो वो एक रिश्ता बना रहा है। तो जो भी आता था और जो भी उस यहोवा को ग्रहण करता था, उसका खतना किया जाता था, और वो खतने के बाद क्या बन जाता था? परमेश्वर का पुत्र। उन जेठों में वो शामिल हो जाता था। आमीन। तो कहता है अपने मत में लाने के लिए तुम जल थल फिरते हो, हर जगह जाते हो। चल रही है ना इवेंजलिज्म? कहां नहीं चल रहा बेटा? आमीन। हर जगह चल रहा है। आप हमारे चर्च में आओ, आप चर्च में आओ। सब लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में आओ। एंड टाइम बिलीवर चाहते हैं कि आप मैसेज में आओ, लेकिन कोई किसी को ये नहीं कहता आप प्रभु में आओ, आप वचन में आओ। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में सबको लाना शुरू कर देंगे, अगर हम सबको परमेश्वर प्रभु से मिलाना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा उस किंगडम के लिए ना लोगों को लाना। आमीन। और हम सच्चे सेवक बन जाएंगे। लेकिन कहता तुम कहां नहीं घूमते, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकी बनाते हो। अपने से भी दूना नरकी है। क्यों? क्योंकि जो रीतियां होती हैं तुम्हारी, वो तो तुम थोपते ही थोपते हो, और ज्यादा रीतियां उसके ऊपर थोप देते हो, और उसको बाकी भी नहीं मानने देते हो, तो और नरकी हो गया।
दुगना नरकी हो गया ब्रदर। आमीन। क्या आपने उसको लेकर के आप आए तो सही, आप अपने मत में ले आए, लेकिन जब उसने बोला कि ब्रदर मेरे को ना कल खुदा ने कुछ बात, तो आप उसे ये समझा देते हो कि खुदा आपको कुछ नहीं बता सकता, अब कोई नया रेवलेशन नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नई चीज पता लग रही है तो समझ लेना वो शैतान की आवाज है। सेम गोज विद डिनोमिनेशंस। जब हम लोग जाते हैं या हम किसी से ही बात करेंगे वो हमें छूटते हैं, उनका सबसे पहला सवाल होता है कि भाई यीशु मसीह ने बोला है कि मैं उस टाइम में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बोला कि नहीं बोला? यीशु मसीह ने सच्चों के लिए नहीं बोला कि सच्चे आएंगे, नहीं बोला है? क्यों? क्योंकि ये फैलाया हुआ है कि झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता। मैं आपको सच्चे के बारे में बताता हूं। सेम चैप्टर है, मत्ती की इंजील 23 अध्याय पढ़ रहा हूं, और ये मैंने बाद में बताया ना था, लेकिन आपको अभी बता रहा हूं। 33 आयत में पढ़ रहा हूं, लिखा है, हे सांपों है करेतों के बच्चों, तुम नरक की आग से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास किनको भेजूंगा? भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। आमीन। अगर झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे तो सच्चे भी होंगे ब्रदर, लेकिन उसने सच्चे के बारे में जानबूझ के नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जो सच्चे होंगे ना, वो जब आएंगे ना, तो जब वो वचन प्रचार करेंगे ना, तो जिनमें बीज होगा ना, जिनमें लाइफ होगी, वो अपने आप आ जाएगी। इसीलिए वो बीज और भूसी दोनों का एक दृष्टांत भी आपको देता है। आमीन। समझ रहे बात को? और वो दृष्टांत देने का रीजन ही ये है कि वो ये बताता है कि अंत समय में क्या होगा। अंत समय में इनको अंत तक बढ़ने दो। ये अंत समय चल रहा है ब्रदर एंड सिस्टर, और जब वो कहता है इनको अंत तक बढ़ने दो, मतलब वो टाइम आ गया है जब आप दोनों दानों को अलग अलग कर सकते हो। एक वो ग्रुप चलता है जिसे आप बोलते हो मार्क ऑफ द बीस्ट ले रहा है, जो अपने ऊपर, क्यों कि वो परमेश्वर के वचन का पूरा ही इनकार कर रहा है। एक वो ग्रुप चल रहा है जो फुलिश वर्जिन्स है, जिसके पास आत्मा है, जो लेके निकला है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल उसके पास नहीं है, और वो लेना भी नहीं चाहता क्योंकि वो डरता है। उसको लगता है इस एक्स्ट्रा ऑयल से अगर मेरे को कुछ अलग चीज मिल गई और मैंने बोल दी तो काम खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ आ रहा है? तो अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया तो हो सकता है मैं मर जाऊं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब आपका और खुदा का रिलेशनशिप है तो खुदा आप पर चीजें रिवील करेगा। अगर मार्टिन लूथर ने भी यही सोचा होता ना, तो आपके मेरे हाथ में बाइबल कहां होती? उस वक्त का भी स्लोगन ये था कि भाई तुम नहीं पढ़ सकते बाइबल। आज भी यही स्लोगन कि तुम भाई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं पढ़ सकते, तुम्हें बाइबल की समझ नहीं है। क्योंकि जो पादरी होते हैं, जो फादर्स होते हैं, वो सीख के आते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, उन्होंने पढ़ी होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी किताबें पढ़ी होती है। बड़े बड़े जो डीएम डीटीवी जो भी उनकी डिग्रीज होती है, जो भी उनके लेबल लगे हुए, तो उन्होंने वो किताबें पढ़ के किताबें लिखी हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार लिखी हैं। इसीलिए वहां पे जो भी कुछ प्रचार होता है वो क्या होता है? मनुष्य की विद्याओं को वो धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन तो सीधा सीधा है। परमेश्वर के वचन का आंसर परमेश्वर में मिलेगा। हर एक प्रोफेसी आप कैसे जांच सकते हो? हर एक प्रोफेसी जो होगी ना, उस प्रोफेसी का आधार अगर वचन है तो वो खुदा की तरफ से है, और अगर उसका आधार वचन नहीं है तो वो शैतान की तरफ से है। मीका के टाइम में कितने थे भविष्यद्वक्ता? 400 भविष्यद्वक्ता आहाब को क्या कह रहे थे कि जा तू सफल होकर वापस आएगा। मीका एक था, उसने क्या बोला था कि तू मर जाएगा। उसकी प्रोफेसी का बेस क्या था? एलिया की प्रोफेसी। उसकी प्रोफेसी का बेस क्या था? एलिया की प्रोफेसी। तो जो एलिया की प्रोफेसी, परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, जो उसने बोला था, वो इतने सालों के बाद मीका कहता है अब पूरा होने का टाइम आ गया। तो मीका सच्चा हुआ कि 400 सच्चे हुए? मीका ही सच्चा हुआ। अगर आप कहते हो कि ये भविष्यद्वक्ता है, तो अगर उसकी प्रोफेसी यहां पे आती है तो फिर इसका मतलब उसकी प्रोफेसी सच्ची है। अगर विलियम ब्रैनम को आप कहते हो कि वो प्रॉफिट है, उसकी सारे वचन जो प्रचार करता है, अगर वो इस वचन पर आधारित है तो वो सच्चा है। वो झूठा कैसे हो सकता है? अगर वो कहता है कि आप गहने ना पहनो तो इसमें लिखा है। अगर वो कहता है कि भाई लोग स्टाइलिश कपड़े ना पहने, वो इसमें लिखा है। अगर वो ये कहता है
कि आप लोग शाम को होली कम्युनियन करो, तो इसमें लिखा है, सब कुछ इसी में लिखा है, कहीं बाहर से नहीं लेकर के आया। बिल्कुल बिल्कुल आमीन। वो कोई भी चीज बाहर से नहीं लाया। अगर वो कहता है कि नहीं क्रिसमस जो है वो नहीं बनना चाहिए, ये होता है वो होता है, वो जो कुछ भी बोलता है वो यहां से ही आया। ब्रदर एंड सिस्टर, वो यहीं से ही आया। सो वट एवर ही प्रीच्ड, उसने इस वचन से ही प्रीच किया, बाहर से कुछ प्रीच नहीं किया, अपने मन की बातें नहीं सिखाई। आमीन। वो ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन और कैथोलिक चर्च, इन तीन चीजों के खिलाफ बोलता रहता था और किसी के खिलाफ नहीं बोला। आमीन। इसलिए जब तक आप किसी की सुनो ना, तब तक आप उसका न्याय ना करो। यही बात बोली थी निकोदेमुस ने फरीसियों को कि क्या ये अच्छी बात है कि जब तक हम किसी की सुन ना लें, क्या ये ठीक है कि जब तक हम किसी की सुन ना लें तब तक उसको हम उसको पकड़ के कैसे लेके आए? पहले उसकी सुन तो लो, वो क्या कहता है। तो शास्त्री और फरीसियों ने क्या बोला? क्या तू भी उसका चेला होना चाहता है? क्या कभी कोई भविष्यवक्ता कहां से? नासरत से आया है। यू नो, गॉड खुदा जो है, आप समझते नहीं हो, डॉज करता है सबको, डॉज। और वो डॉज करने का तरीका यही है कि ये मसीह पैदा कहां हुआ? बैतलहम में। लेकिन मरियम बैतलहम की नहीं थी, इसलिए किसने यकीन नहीं किया। आप समझते क्यों नहीं? आमीन। कि खुदा ऐसे क्यों काम करता है? उसका काम करने का तरीका ये इसलिए है क्योंकि वो सबको नहीं बचाना चाहता। इसलिए यीशु मसीह कहता है ऐसा ना हो कि वो मन से फिरें, विश्वास करें और मैं उन्हें चंगा करूं। मतलब ऐसी दुनिया भी है जिसे यीशु मसीह चंगा करना चाहता ही नहीं। वो कहता है इनकी समझ में इसलिए नहीं आता कि कहीं ऐसा ना हो ये फिरें, विश्वास करें और मैं इन्हें चंगा करूं। तो मैंने चंगा ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इन्हें विश्वास का दान ही नहीं दे रखा। आप समझ रहे हैं कितने ब्लेसेड लोग हम हैं कि अगर हम खुदा के आगे जाते हैं वो हमारी सुनता है। कितने ब्लेसेड हैं। जिस चंगाई की यीशु मसीह बात करता है ना, वो चंगाई फिजिकल चंगाई नहीं है ब्रदर। आपकी किसी भी फिजिकल चंगाई का मतलब ये नहीं है कि आपको उद्धार मिल गया। नो, सैल्वेशन इज न्यू बर्थ। सैल्वेशन वो चीज होती है जिसमें आप इस शरीर से अपना सैल्वेशन, अपना उद्धार चाहते हो और अनंत में प्रवेश करना चाहते हो, उसको सैल्वेशन बोलते हैं। चंगाई शरीर की होती है जो आप चाहते हो। जिस दिन आपको ये पता लग गया ना, उस दिन आप इस शरीर से प्रेम करना छोड़ दोगे। आपकी जो चंगाई है वो तब तक जिंदा है जब तक आप जिंदा हो। उसके बाद आप भी मर गए, चंगाई भी मर गई। आमीन। जिंदा कौन है? रूह। वो रूह जो खुदा से कभी नहीं मिली, वो रूह जिसको कभी मिलने नहीं दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि खुद तो नहीं घुसे, खुद तो गए नहीं और आपके लिए भी द्वार बंद कर दिया। और जैसे ही हमने किसी को वचन सुना है, क्या यीशु मसीह ने नहीं बोला? झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, लेकिन क्या कहता है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर पेड़ को बुरा कहो तो फल को भी बुरा कहो। वो फल क्या है? जो कुछ उसने बोला। वो फल क्या है? जो कुछ वो जिया। चेलों को आप कैसे पहचानोगे? बिल्कुल वैसे ही कि जो कुछ वो जिए, जो कुछ उन्होंने प्रचार किया, यही उनके फल थे। आज भी वही फल है। आमीन। आज भी वही फल है ब्रदर, उसके अलावा और कोई फल नहीं है। लेकिन हमें फलों का मतलब तो बताओ, हम इन चीजों को जाने तो सही। आपको जानने ही नहीं दिया। आमीन। एक ही प्याला, कुरिन्थियों की पत्री में क्या लिखा है? एक ही प्याला, एक ही बपतिस्मा। क्या हम लोग एक ही प्याले में शरीक नहीं है? कहते नहीं है प्रभु की मेज और प्रभु के प्याले में जो शरीक हैं, एक ही प्याले में हम शरीक होते हैं। लेकिन आज एक प्याला नहीं है कहीं भी, छोटे छोटे कप्स हैं। और वो छोटे छोटे कप्स का क्या प्रोग्राम है? हाथ में दे दी और तुम लोग पी लो। क्यों? हाइजीन। क्यों? कोविड। क्यों? मौत का डर। जब इतना आपको मौत का डर है मेरे भाई और मेरी बहन, तो जब वो समय आएगा तो आप क्या करोगे? घुटने तो आप टेक ही दोगे, क्योंकि मौत का डर तो सिर्फ कौन आपके मन में बना रहा है? वही लोग जो चाहते हैं कि आप उस डर में ही रहो। आमीन। समझ आ रहा है? और यहाँ पे क्या रीति हो गई है जो हर चर्च में चल रही है। अब ये रीति है, ये जो कुछ भी काम रीतियों के अनुसार हो रहे हैं ना ब्रदर, ये हमें खुदा से दूर कर रहे हैं। आपके सामने परमेश्वर का वचन ही पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि ये रीतियां हैं जो हमें उससे दूर कर रही हैं। क्योंकि पुरनियों की रीतियों को तुम क्यों टालते हो?
कब से तो हम ये चीजें करते आ रहे हैं, गुड फ्राइडे ये वो, कब से हम ये करते आ रहे हैं, सुबह होली कम्युनियन कब से हम करते आ रहे हैं, ये कब से हम करते आ रहे हैं वो, ये सब हमारी रीतियां हैं, इनमें से कोई भी बेस्ड परमेश्वर के वचन पर नहीं है, इनका आधार परमेश्वर का वचन नहीं है। इसलिए अपनी रीतियों के कारण आज भी हम परमेश्वर का वचन टाल रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कपटी नहीं है। वो ऊपर से बैठ के यही कह रहा है कि तुम कपटी हो। यस, वो ऊपर से बैठ के यही कह रहा है कि तुम कपटी हो। आपको मालूम है शैतान आज की डेट में कहां बैठा हुआ है? पहला थिस्सलुनीकियों निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों सॉरी दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़ रहा हूं आपके सामने। आमीन। पहली आयत से पढ़ता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों लिखा है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि ना किसी आत्मा ना वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझ करके प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, वरना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक, सुनिए, जब तक सबसे पहली चीज जो होगी वो क्या होगी? धार्मिकता का त्याग, मतलब अविश्वास, मतलब परमेश्वर के वचन का त्याग। कि लोग परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसको मानेंगे? रीतियों को। जो सबसे पहली चीज होनी हो क्या होनी है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं होगा। परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा, सारा विश्वास किस पर पाया जाएगा? उन ऑर्गेनाइजेशंस पर, उन लोगों पर, उन संस्थाओं पर, उन पर पाया जाएगा। तो वो विश्वास का क्या होगा? त्याग। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग खराब है उसमें, प्लीज माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम। लोग अच्छे हैं, इसीलिए खुदा उनमें से ही लोगों को निकाल के अपने आप में शामिल कर रहा है। उन्हीं में से लोग आ रहे हैं निकल के। क्यों? क्योंकि उनमें ही लोग पाए जाते हैं। जैसे सारे लोग इजरायली नहीं है ना, प्रतिज्ञा का वंश है, तो उनमें से खुदा ने अपने लिए लोग चुन के निकाले हैं जो इजरायली असली हैं, जो मन के शुद्ध है। इजरायलियों का मतलब क्या होता है? जो मन के शुद्ध है। वैसे ही सारे जो क्रिश्चियंस है वो क्रिश्चियंस नहीं है, उनमें से खुदा अपने लिए लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनका मन उससे दूर है, और वो जानता है कि जो मन और होठ दोनों से उसकी, सच्चे मन और सच्चे होठों से उसकी इबादत करते हैं, उसे मालूम है। तो अपने लिए लोगों को उन्हीं में से निकाल रहा है। मैं जो बात बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम, कि उस सिस्टम से आप बाहर आओ, उस सिस्टम को आप जानो। आमीन। कहता है वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। पहली बात, धार्मिकता का त्याग ना होले। दूसरी चीज, वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होले, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। आमीन। सच बात है। ये उसने थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा था, और आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ने मिलेगा कि जहां शैतान का सिंहासन है वहां आपको ये बात पढ़ने मिल सकती है। आमीन। क्यों? क्या कहता है? जहां शैतान का सिंहासन है, विच मीन्स कि जिस चीज की बात यहां पे कर रहा है आज की डेट में, जिसे आप कहते हो कि वो परमेश्वर का भवन है, मैं भवन को जा रहा हूं, वहां पे बैठ के वो अपनी इबादत कराता है। बिकॉज आप कहां जा रहे हो? बिल्डिंग में। और यीशु मसीह क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम। उसने 2 या 3 क्यों बोले? पता है आपको? बाय द टाइम आप एंड तक पहुंचोगे ना, गिनती 2 या 3 की रह जाएगी। यस, 2 इज हस्बैंड वाइफ, 3 इज बच्चे। समझ रहे हो? तो गिनती 2 या 3 की ही रह जाएगी बाय द टाइम एंड तक पहुंचो। वो आज भी उस जगह पर बैठकर अपने आप को परमेश्वर मनवा रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, और अपने हिसाब से हर चीज को चला रहा है, अपने हिसाब से उस सिस्टम को चला रहा है। इसीलिए वो ट्रेडिशन को ऊपर रखे हुए और वचन को नीचे किए हुए। और हम लोग की आंखें बंद है। क्यों? क्योंकि हमने कभी वचन नहीं पढ़ा, हम जानते नहीं। ये किसके बारे में लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों में? मसीह विरोधी के बारे में। लोग कहते हैं मसीह विरोधी अभी आएगा। नो, पहले यूहन्ना में क्या लिखा? मसीह विरोधी है। ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिट। फिजिकल रूप में वो अभी आएगा, अभी उसने देह धारण नहीं करी है, बट द स्पिरिट इज हेयर।
आत्मा यहाँ पर है, आज से नहीं है, तब से है जब से पहला यूहन्ना में उसने बोला था कि मसीह विरोधी आज भी पाए जाते हैं। मतलब वो स्पिरिट तब से है। यीशु मसीह चला गया, यहूदा मर गया, लेकिन यीशु मसीह अपना आत्मा दे गया और यहूदा भी अपनी स्पिरिट छोड़ गया। यहूदा को गरीबों की बड़ी सुधी रहती थी कि इतर की बोतल तोड़ के गरीबों को क्यों नहीं बांटी गई। आमीन। वही स्पिरिट आगे बढ़ी और आगे बढ़ के क्या हुआ, लोगों में बैठी और लोगों ने क्या बोला, हमारी विधवाओं की सुधी नहीं ली जाती। स्पिरिट सेम है, वही स्पिरिट उनमें से अलग हो गई। वही स्पिरिट वो थी जो प्रेरित बनना चाहते थे लेकिन प्रेरित थे नहीं, उन्हें पता नहीं था प्रेरितों का मतलब क्या है। और वही स्पिरिट आज भी पाई जाती है। आमीन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो साधारण लोगों पर फिर कब्जा करना शुरू करा जो कब्जा आज भी है। और लेकिन यीशु मसीह ने उनको किस नाम से बुलाया, कपटी। क्यों? क्योंकि तुम हर जगह घूमते फिरते हो, कहां कहां तुम नहीं गए, कहां कहां तुमने जाके इवेंजलाइज नहीं किया। आमीन। खुदा ने उनका इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया, ताकि सब लोग यीशु मसीह के नाम को जान सकें। आमीन। लेकिन जो कोई भी उनके मत में आया, मत में, प्रभु में नहीं आया, यस, वचन में नहीं आया। आमीन। इसीलिए सिर्फ वही लोग नहीं, हमसे भी पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाता है, जब आपसे कोई बोलता तो अपना मैसेज में हो। सवाल आज वही है सबका, क्योंकि जैसे क्रिश्चियन से पूछा जाता है, अच्छा आप क्रिश्चियन है, अच्छा कौन से वाले, तो आप एंड टाइम में कौन से वाले, मैसेज में हो, है ना। बात तो वही चल रही है ना। तो जो अगर वो लोग कल्ट बन गए तो हमने इन्हें भी कल्ट बना दिया। तो मैसेज आज क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप सबसे पूछने लगे मैसेज में हो। आमीन। जबकि जो भी यीशु मसीह में पाया जाता है, जो मसीह में पाया जाता है, वो मृत्यु से पार होकर अनंत में प्रवेश, तो इटर्निटी में हो। आप इटर्निटी में हो, ये पूछना चाहिए। आप वचन में हो, ये पूछना चाहिए। आप प्रभु में हो, ये पूछना चाहिए। आप मैसेज में हो, आप अभी तक मैसेज में ही हो, तो फिर आगे कब जाओगे, क्योंकि वही मैसेज था, बैक टू द वर्ड, बैक टू द बाइबल। तो अगर आज भी आप मैसेज में ही हो, मैसेज आया, मैसेज मुझे मिला, अब मैसेज सुनने के बाद मैंने मैसेज का क्या किया, क्योंकि मैसेज तो मेरे अंदर है, और वही मैसेज मुझे लेके कहां आया, वचन पे, और वही मैसेज से आज मैं कहां हूं, इटर्निटी में। मैं इटर्निटी की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन आप आज भी मैसेज में ही हो, आप आज भी। और फिर डिनोमिनेशंस वालों को हम सबको बोल देते हैं कि ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे। व्हाई वी आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? क्योंकि हम लोग आजाद हैं। आमीन। हम लोग आजाद हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग चलते हैं। जो आत्मा बोलता है वो करते हैं, और कहता है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो लोगों की अगुवाई में चलते हैं वो लोगों के गुलाम हैं। आमीन। यस। फिर चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना, अगर मैं किसी अपोस्टल की अगुवाई में चलता हूं, उसी से पूछ के हर काम करता हूं, तो मैं उनका गुलाम हूं। बट अगर मैं आत्मा की अगुवाई में चलता हूं, तो फिर मैं परमेश्वर का पुत्र ठहरा, क्योंकि आत्मा उसका है, और वही मुझे गाइड करेगा और वही मुझे आगे लेके जाएगा। और मैं कपट रहित कब हो सकता हूं, जब मैं किसी को भी मत में ना लाऊं। ब्रदर, मैं किसी कल्ट में किसी को नहीं लाऊं। मेरा काम है मुलाकात किससे कराना, प्रभु यीशु मसीह से। मेरा काम ये नहीं, यस, मैसेज के थ्रू मेरा काम क्या है कि रेबेका और यीशु मसीह का मिलाप कराना। जैसा पौलुस कहता है क्या, कि मैंने एक पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें उसको सौंप दूं। तो बात किससे लगाई है, पुरुष से। तो मैं प्रचार किसका करूंगा, पुरुष का, उस पुरुष का जिससे बात लगाई है। समझ आ रहा है? पौलुस को अपने ही प्रचार छोड़ना कर, जो कुछ अपना उसने बोलना था, जो टेस्टिमनी उसने अपने बारे में देनी थी वो दे दी, लेकिन प्रचार किसका है, यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का प्रचार इसलिए क्योंकि वो ये चाहता है कि उस पवित्र कुंवारी को यीशु मसीह के हाथ सौंप दे। हम सब जितने भी लोग प्रचारक या कितने भी लोग उपदेशक हैं, उन सब का सिर्फ एक ही फर्ज है, और वो ये है कि हम पवित्र कुंवारी की नाई जो लोग हमें सौंपे गए उनको यीशु मसीह को सौंप दें। तो हम किसकी तारीफ बताएंगे, यीशु मसीह की। और हम किससे उसको बचाएंगे, उनसे जो लोग बहरूपी हैं, जो लोग कपटी हैं, जो लोग रिलीजियस हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आपको बहका सकते हैं। किसके द्वारा, रीतियों के द्वारा ब्रदर। और किसी तरीके से मनुष्य नहीं बहकाया जाता। हम हर चीज, हर काम जो करते हैं ना, वो रीतियों के अनुसार करते हैं। हम जो भी बात करते हैं वो धर्मोपदेश के अनुसार करते हैं कि धार्मिकता का उपदेश जो उन्होंने दिया वो ये है।
उन्होंने दिया वो ये, हम इसके साथ नहीं चलते। अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ चले ना तो हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। आमीन। समझ रहे हैं बात को? इसलिए खुदावंद हमसे बहुत नाराज होता है और हमें क्या बोलता है? कपटी शास्त्रियों, कपटी फरीसियों, हे कपटियों, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए कहां कहां नहीं फिरते, और जब वो आ जाता है दुगना तुम नरकीय बना देते हो उसको। आमीन। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर को छोड़ उसके सोने की सौगंध खाए तो वो उससे बंध गया। हे मूर्खों, अंधों, क्या बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? आमीन। समझ रहे? इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम सीधा 23 आयत पे आते हैं। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो। आमीन। 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। आमीन। समझ रहे? मतलब बारीक से बारीक चीज जो होती है ना, उसको आप करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि ये रीति है, ये मुझे पूरा करना है। देखो, कहता है कि तुम देते हो। आमीन। तुम देते हो किसका? कि तुम पुदीने, हाय तुम पर, तुम पुदीना, सौंफ और जीरा, ये बहुत छोटे मसाले होते हैं। और क्या कहता है? तुम इसका 10वां अंश देते हो ताकि तुम अच्छे ठहरो। और खुदा इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि चलो तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमने गंभीर व्यवस्था की जो गंभीर बातें उन्हें छोड़ा। वो क्या है? न्याय, विश्वास, न्याय, दया और विश्वास, इसको तुमने छोड़ दिया। मतलब ब्रदर, व्यवस्था के अनुसार अगर आप न्याय करते हो और आपकी न्याय में दया नहीं शामिल, तो फिर खुदा भी जब आपका न्याय करेगा तो उसमें दया शामिल नहीं होगी। आमीन। तो जब आप छोटी छोटी चीजों को करते हो तो आपको ये मालूम होता है कि आपको न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है। आमीन। किसी मनुष्य की विद्या के अनुसार आप न्याय नहीं कर सकते। जो न्याय आप करोगे या जो कुछ भी आप सोचोगे या जो कुछ भी आप करना चाहोगे या जो कुछ भी आप जांचना चाहोगे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होगा, क्योंकि यही आपको दिया गया है। अगर किसी मनुष्य के वचन को जांचना है, अगर किसी मनुष्य को जांचना है, तो उसका न्याय, जो आपका मन जो जज करता है आपको, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आपको करना है कि क्या ये सही है या नहीं। क्योंकि डिजर्नमेंट इस वचन में पाई जाती है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आमीन। गूदे गूदे को काटता है, मन के विचारों को प्रकट करता है। तो मन के विचारों को जब प्रकट करता है तो परमेश्वर न्याय करता है। आमीन। तो जहां वचन पाया जाएगा वहां पे न्याय भी होगा, लेकिन न्याय दया के साथ होना बहुत जरूरी है। दया की आज बहुत जरूरत है। आमीन। क्योंकि जब आप न्याय करो ना, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने जब भी न्याय किया उसने किसी पर क्यों नहीं दोष लगाया, क्योंकि वो उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखता था। सिचुएशन, किस सिचुएशन में पाप किया गया, तो हमेशा ये कहता था कि जा फिर पाप मत कर। तो वो दया होती थी, वो जबरदस्ती में किसी को नहीं करता था। नो, वो हर केस सिचुएशन को देखता था। इसीलिए वो हर किसी के पास नहीं जाता था, किसी किसी के पास जाता था। बथेस्दा के पूल के पास वो सबके पास नहीं गया, एक के पास गया और उससे जाके वो कहता है कि तू चंगा होना चाहता है। वो सबके पास नहीं जाता था, किसी एक के पास। उसको पता होता था कौन, उसे परमेश्वर बताता था। रात को प्रार्थनाओं में उसे पता होता था कि ये इंसान पाप अगर कर रहा है, इससे मजबूरी में हुआ या कैसे भी हुआ है, और ये मन का ऐसा नहीं है, तो वो उसको जाके जब बताता था कि पाप ना करना, तो पाप नहीं करता। दया थी उसमें। और विश्वास, विश्वास किस पर? फरीसियों ने परमेश्वर पर विश्वास करना लोगों के बीच में से हटा दिया था। उसकी व्यवस्था पर विश्वास करना हटा दिया था। लोगों का सारा विश्वास अब किस पर था? फरीसियों की बातों पर और पुरनियों की रीति पर। इसलिए वो कहता है कि तुम पुरनियों की रीति की वजह से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। जिस परमेश्वर की वचन की बात यीशु मसीह कर रहा है वो व्यवस्था है, और जिस परमेश्वर की वचन की बात हम कर रहे हैं वो ये बाइबल है। क्योंकि उस वक्त में भी वही था और आज भी वही। वो स्क्रिप्चर्स की बात करता है यीशु मसीह के, उन्हें टाल देते हो। और हम किसकी बात करते हैं? पूरी बाइबल की। आमीन। तो कहता तुम वो भी करते रहते और तुम ये भी करते। वो अच्छा काम है कि तुम दसवां दे रहे हो, दैट इज गुड। कि बारीक से बारीक चीज का भी दे रहे हो, तुम धोखा नहीं देते खुदा को कि इसका मैं क्या दूं, इसका मैं ना दूं। ना,
तुम ये नहीं करते तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम अगर ये भी करते तो दोनों अच्छा होता। अगली लाइन क्या कहती है? हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान देते हो परंतु ऊंट निगल जाते हो। आमीन। कि मच्छर और ऊंट दो अलग अलग चीजों को दर्शाता है, जिसको मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा। तब तक आप इन चीजों पर मनन करें, मैसेज को सुने, खुदा से दुआ करें। मैं ये नहीं कहता कि आप आंखें बंद करके विश्वास कर लें, मैं ही कहता हूं कि इसको अपने वचन से, परमेश्वर का वचन आपके पास भी, इससे जांचे और परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे कि प्रभु क्या सही है हमें बता, तो खुदावंद आपकी मदद जरूर करेगा। आमीन। और जब आप प्रभु के सामने सिंसियरली जाओगे ना और जाके ये पूछोगे कि प्रभु ये बता कि ये भाई जो प्रीच कर रहा है क्या ये सही प्रीच कर रहा है या हमें ये बरगला रहा है, तो खुदा का आत्मा आपको जरूर बताएगा। क्योंकि परमेश्वर जो वचन है वो किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। और परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की शाम के लिए धन्यवाद है प्रभु, तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद है प्रभु। इस वक्त हम तेरे चरणों में खुदावंद और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं प्रभु। इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि तू हमें डिसेप्शन से बचाए रख। इन सब लोगों के साथ हो प्रभु, इन्हें डिसेप्शन से बचा प्रभु खुदावंद। उन्हें दे मेरे प्रभु परमेश्वर के हम बहुत ध्यान से और सोबर होके मेरे प्रभु जी तेरे वचन पर चलें, चौकन्ने रहें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें प्रभु कि परीक्षा में ना पड़े। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं, तू सबों के साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे उनका मददगार होना प्रभु जी, ताकि मेरे खुदावन तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी वो तेरी हुजूरी में बढ़े प्रभु, तेरे आगे दंडवत करे प्रभु, तेरे वचन को अहमियत दे मेरे पिता। और तू मेरे प्रभु चित्रों को तूने अनंत जीवन के लिए ठहराया, उन्हें ग्रहण करें। हम तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। तेरी दया की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब पर बनी रहे और तेरा नाम पाक माना जाए। इस रात में सबका निगहबान हो और अपना अनुग्रह सब पर बनाए रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मीठी नींद दान कर, चैन से सोए, धन्यवाद के साथ सुबह उठे, अपने दिन की शुरुआत खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। अपनी दया और करुणा के निमित्त तू सबका मददगार हो, सबका रक्षक हो और खुदावंद अपना अनुग्रह रख। क्या मांगे तू हमारा खुदा है। हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो और तेरा दूध छावनी के रहे प्रभु। सब कुछ तेरे अनुग्रह के बारे में रहे, तेरा दूध छावनी के रहे प्रभु। पिता इन सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे पिता। तमाम वो लोग जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा सच्चाई से करते हैं प्रभु, तो उनको उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर, उन्हें अपने टेंडर केयर प्रोटेक्शन में रख। मेरे खुदा यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर, अपने टेंडर केयर प्रोटेक्शन में रख। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर और शांति सलामती में बनाए रख। हर एक आशीष हर एक बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। वैसे आप इसे सुने और ग्रहण करें।